Hello everyone, this is Nikhil. Welcome to my YouTube channel Learn Constant. लर्न कॉन्स्टेंट में आपका अधिक स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 8 साइंस के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का फिजिक्स सेक्शन। और फिजिक्स सेक्शन में जो आपका चैप्टर 8 है फोर्स एंड प्रेशर, और फिजिक्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो आपका वीडियो सेशन है, वीडियो सेशन का आपका फिजिक्स सेक्शन का इस सब्जेक्ट का पहला डिस्कशन है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग नोट्स वगैरह चाहिए आपको तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो सेशन में आगे बढ़ने से पहले अगर आप ये वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्स्टेंट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर आपके वीडियो सेशन अच्छी लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि वीडियो सेशन आपके लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ही हेल्प करेगा आपके एग्जाम से। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 8 साइंस फिजिक्स का लेसन 8, जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। किस तरीके से फोर्स क्या है, फोर्स किस तरीके से वर्क करता है और क्या यूनिट रहती है, और प्रेशर क्या है और प्रेशर किस तरीके से वर्क करता है, क्या रोल रहता है, तो डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, ये आपकी एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट रहेगा क्लास 8 का, जो आपकी साइंस की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है। और इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपको एनसीईआरटी कंटेंट समझने में और भी आसानी होगी। ये आपकी टीचिंग एग्जाम्स के लिए हेल्प करेगा। और सीटेट, यूपीटेट, अदर स्टेट एग्जाम, केवीएस, नवोदय, टीटीपीएससी, टीजीटी साइंस के लिए इम्पोर्टेंट है। और फ्रेंड्स, ये आपका डिस्कशन फर्स्ट है, और इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपको एनसीईआरटी कंटेंट को रीड करने में और भी मजा, कंटेंट और एक टॉपिक, हर एक लेसन का जो कंटेंट है और एक टॉपिक है आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आपकी क्लास 8 की साइंस की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है। ये आपकी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। और फ्रेंड्स, ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आप लोग मिल जाएगी एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट और मेरे टेलीग्राम चैनल आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपको मिल जाएगी। मैंने दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, ये आपका बुक का कंटेंट है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 फोर्स एंड प्रेशर। और फ्रेंड्स, इस लेसन से आपके कई क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन को लास्ट तक देखें, ताकि आपको लेसन 8 फोर्स एंड प्रेशर का हर एक टॉपिक, हर एक कंटेंट आपको क्लियर हो सके। एनसीईआरटी बेस्ड जो स्लाइड है, जो मैंने लेसन 8 के लिए आपके लिए तैयार की है। और इस लेसन से आपके कई क्वेश्चंस आपके बनते हैं एग्जाम्स के साइंस एंड पेडागोजी सेक्शन। तो सबसे पहला आपका इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, लेसन 8 का, जो आपका फोर्स एंड प्रेशर है, उसका आपका इंट्रोडक्शन दिया गया है। फ्रेंड्स, ये आपकी सीबीएसई क्लास 8 साइंस के जो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, ये आपका फिजिक्स का लेसन 8 है, फोर्स एंड प्रेशर। सबसे पहला आपका इंट्रोडक्शन दिया गया है। आइए जानते हैं, आइए अब हम अपने जो एवरीडे एक्सपीरियंस है, यानी रोजमर्रा के कुछ अनुभव को याद करते हैं। जैसे कि फुटबॉल को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं, चलती हुई गेंद की तेजी से आगे बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं, और गोलकीपर गेंद को कैसे रोकता है। हॉकी खिलाड़ी स्टिक के एक झटके से चलती हुई गेंद की दिशा बदल देता है। फील्डर गेंद को हिट होने से कैसे रोकते हैं। अब आपका फ्रेंड्स अगला टॉपिक है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फोर्स, पुश और पुल। आपका फोर्स है, फोर्स में किस तरीके से हम लोग धक्का देते हैं और किस तरीके से खिंचाव करते हैं, पुल करेंगे किसी चीज को, आए जानते हैं। एक्शन लाइक पिकिंग, ओपनिंग, सेटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, क्लिकिंग, यानी कि इतने जितने भी आपके एक्शंस दिए गए इनमें इसका यूज होता है फोर्स का, जिसमें हम लोग पुश करते हैं कुछ चीजों को और कुछ चीजों को हम क्या करते हैं, पुल करते हैं। Each of these action usually result in the some kinds of changes in the state of the motion of an object। और इनमें से जो प्रत्येक जितने भी आपकी एक्टिविटीज हैं जिसमें चेंजेस लाती हैं, चेंजेस तब आएंगे जब किसी ऑब्जेक्ट का मोशन होगा, जिसको कहते हैं स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसके द्वारा, फोर्स के द्वारा। जिसमें आपके एनसीईआरटी में गिवन है पिक्चर, जिसमें फिगर 8.1 में एक गोल कीपर है, गोल किस तरीके से बचाता है, और कौन सा जो फिनोमिना लगता है, जिस तरीके से हॉकी प्लेयर है, हॉकी प्लेयर एक बॉल को किस तरीके से फ्लिक करता है, और एक फील्डर है जो एक बॉल को किस तरीके से रोकता है। फ्रेंड्स, अब आपका अगला टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ फोर्स। फोर्स की क्या डेफिनेशन है। फोर्स इज डिफाइंड एज, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग पुश या पुल करते हैं, और उस ऑब्जेक्ट का जो यूनिफॉर्म मोशन है या स्टेट ऑफ रेस्ट क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, अपनी जो पोजीशन है वो चेंज कर देगा। और स्टेट ऑफ रेस्ट का, अगर उसमें मोशन नहीं होता है तो स्टेट ऑफ रेस्ट में होगा। अगर उसमें ऑब्जेक्ट
को मोशन यानी कि चेंज करेंगे उसकी पोजीशन को, तो आपका होगा यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाया गया धक्के खिंचाव के रूप में किया जाता है। जो ऑब्जेक्ट की आपकी क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट है या यूनिफॉर्म मोशन है, जो क्या करता है, स्पीड को चेंज करता है, बदलने की प्रवृत्ति रखता है। इन इट में भी चेंजेस इन द डायरेक्शन ऑफ शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। कभी कभी क्या होता है, ऑब्जेक्ट की शेप भी चेंज हो जाती है और डायरेक्शन भी चेंज होती है। सम ऑफ द कुछ केसेस में देखा गया है कि कुछ आपके जो एक्शंस होते हैं, जैसे कि किसी पेंसिल बॉक्स को हम लोग ओपन करते हैं, लंच बॉक्स को ओपन करते हैं, किकिंग अ फुटबॉल, फुटबॉल को किक करते हैं, एक बॉक्स को उठाते हैं या एक चेयर को पुश करते हैं। ये जितने भी केसेस में देखा गया है, पुश और पुल का जो फिनोमिना है वो ऑब्जेक्ट को एक्सर्ट करता है और अपनी पोजीशन को चेंज करता है, जो कहलाता है स्टेट ऑफ मोशन। लाइक दैट क्लोज पेंसिल बॉक्स इज ओपन। जब हम लोग देखते हैं कि जैसे एक पेंसिल बॉक्स है, पेंसिल बॉक्स को जब हम लोग क्लोज करते हैं या फिर इसको ओपन करते हैं, तो फुटबॉल मूव होगी किसके द्वारा, किक के द्वारा। किसके द्वारा होता है, यानी कि हम कोई बाहरी फोर्स लगाते हैं, बाहरी एक पुश या पुल, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करते हैं, और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, फोर्स। फोर्स की जो यूनिट होती है, यूनिट ऐसा यूनिट है न्यूटन। ठीक, अब आपका अगला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ फोर्स। जो आपका फोर्स है, फोर्स में दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन होगा। और इफ वी कंसीडर, हम लोग मानते हैं कि फुटबॉल पर विचार करें, तो आप तब तक नहीं चलेगा जब तक कोई व्यक्ति उसे किक ना करे। इसलिए यह व्यक्ति और फुटबॉल के बीच की परस्पर क्रिया, तो हम कह सकते हैं इंटरेक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। सेकंड है जैसे कि फोर्स है, फोर्स में जब हम लोग ताकत काफी पावरफुल होता है, तो मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स कैन बी लार्ज। यानी कि फोर्स जो अप्लाई होगा मैग्नीट्यूड के दौरान, फोर्स क्या होगा, लार्ज होगा या छोटा भी हो सकता है या फिर इक्वल भी हो सकता है। फोर्स क्या जब अप्लाई होगा, या सेम डायरेक्शन से भी आ सकता है या अपोजिट डायरेक्शन से आ सकता है। दिस चेंजेस द इफेक्ट ऑफ द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट पर किसी फोर्स का इफेक्ट पड़ता है तो पोजीशन चेंज करेगा। और जब हम किसी चीज को, हैवी ऑब्जेक्ट को आसानी से पुश करते हैं एक ही डायरेक्शन में, और टू पीपल इंस्टेड ऑफ द टू, यानी कि दो पीपल हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे, एक सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, और वो मूव किस में करेगा, अपोजिट डायरेक्शन। धकेलना आसान है, बजाय इसके दो लोग उसके विपरीत दिशाओं में धकेल कर आगे बढ़ा जा सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे कि जो आपका फोर्स है, फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो चेंज करेगा। दिस इम्प्लाइज दैट द ऑब्जेक्ट हैज अंडरगोन अ चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। ऑब्जेक्ट, इसका अर्थ यह है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है, उस स्पीड की जो स्टेट ऑफ मोशन है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इफ वी कंसीडर, जैसा हम कंसीडर करते हैं कि एक फुटबॉल में एक प्लेयर है, जब तक उसको किक नहीं करता है तो उसमें कोई मोशन नहीं होगा, तो किस में होगी, रेस्ट में होगी। और जैसे कि एक खिलाड़ी द्वारा फुटबॉल को किक किया जाता है, तो फिर किक के स्थिर गेंद को दिशा में गति में लाती है, यानी कि स्पीड में लाएगी। और जिस डायरेक्शन में उसे किक किया जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट पर लगाया गया फोर्स बात की ऑब्जेक्ट की स्पीड पर डिसाइड करेगी, यानी कि तय करती है। अब फोर्थ है आपका, अब फोर्थ दैट इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब कोई फोर्स लगता है तो उसकी शेप भी चेंज हो जाती है। द डॉट कैन बी रोल्ड इनटू चपाती बाय अप्लाइंग फोर्स एंड रोलिंग देम। जो आटा है, आटे पर हम लोग क्या करते हैं, फोर्स लगाकर और बेल कर चपाती के आकार में बनाया जा सकता है। यानी कि ऑब्जेक्ट का जो शेप है वो भी चेंज हो जाता है। फिफ्थ, अ फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय बीइंग द कांटेक्ट विद और बाय नॉट बीइंग इन कांटेक्ट विद इट। कोई भी जो आपका फोर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट पर उसे संपर्क में रहने वाले या उसके संपर्क में न रहने पर कार्य कर सकता है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है फोर्सेस आर ड्यू टू इंटरेक्शन। फोर्स इसके दौरान है, इंटरेक्शन के दौरान, जब कोई भी ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट करती है और कम इनटू अ प्ले। यानी कि किसी भी फोर्स के कार्य करने यानी वर्क करने के लिए टू ऑब्जेक्ट के बीच में जो आपका इंटरेक्शन होता है आवश्यक होता है। दैट्स एन इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट। यानी कि एक ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन, और यानी कि क्या रिजल्ट मिलता है हमें, यानी कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स आपका लग रहा है। जैसा
आप लोग देख सकते हैं ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है। जैसे कि ये कार है, कार में एक बैठा है आदमी, ठीक है, और ये आदमी आया, इसने धक्का लगाया, तो इनके उनके बीच में फोर्स लगा, तभी तो जो गाड़ी है वो तो मोशन करेगी ना। a car being pushed by a man, यानी कि मैन के द्वारा जो कार पुश की गई, और उसमें क्या आ गया, मोशन, यानी कि फोर्स के द्वारा जो कार होगी वो मूव करने लगेगी। और इसी तरीके से हुई पुशिंग मूव। और इसमें आप लोग देख सकते हैं दो लड़कियां हैं आपस में हाथ बांधकर एक दूसरे पर बल लगा रही है, धकेल रही है। और इस आप लोग देख सकते हैं 8.30 बी में, और who is pulling them, कौन किसको खींच रहा है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। जैसा आप लोगों को फिगर 8.5 में आपको दिखाया गया है, जिसमें इस खेल में दो टीमें रस्सी को विपरीत दिशाओं में खींचती हैं, और दोनों टीमों के सदस्य रस्सी को अपनी दिशा में खींचने का प्रयास करते हैं। कभी कभी जो रस्सियां हिलती है ही नहीं है, क्योंकि फिगर में दिखाया गया है कि जो टीम अधिक जोर से खींचती है, यानी अधिक बल लगाती है, यानी फोर्स लगाती है। अब आपको एक बॉक्स दिया गया है जिसमें दिया गया है कि सामान्य तौर पर जब किसी ऑब्जेक्ट पर हम एक से अधिक फोर्स का, या जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पर कोई भी एक से ज्यादा फोर्स लगता है, हाउएवर द इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पर इफेक्ट पड़ता है किसके दौरान, जो टोटल नेट फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर लग रहा है। वाट अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट डू दीज एग्जांपल सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ फोर्स। ये उदाहरण बल की प्रकृति के बारे में क्या बताते हैं, यानी कि ये आपके पर्टिकुलर एग्जांपल दिए गए हैं जो फोर्स के नेचर को बताते हैं। फोर्स अप्लाई ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एट टू वन अनदर। जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर एक ही डायरेक्शन पर लगता है। नाउ रिकॉल व्हाट हैपन, क्या होता है व्हेन यू एंड योर फ्रेंड पुश द हैवी बॉक्स इन द सेम डायरेक्शन। एक्टिविटी 8.2 में आपको दिया गया है। और दो फोर्स आपके अट्रैक्ट होते हैं, सॉरी, दो फोर्स जो आपके हैं एक ऑब्जेक्ट के बीच में दो फोर्स लगते हैं, वो आपके जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, उन पर क्या वर्क करता है, नेट फोर्स। और टू फोर्सेस के बीच में डिफरेंस आता है। रिकॉल दैट द टग ऑफ द वॉर व्हेन टू टीम पुल इक्वली हार्ड। जैसे कि जब कर रस्सी कसी में जब दो टीमें बराबर जोर से खींचती हैं तो रस्सी किसी भी दिशा में नहीं हिलती। इसलिए हम देखते हैं कि एक फोर्स है दूसरे से बड़े छोटे या एक दूसरे के बराबर हो सकता है। बल जो आपका फोर्स है, फोर्स की जो पावर है आमतौर पर उसके परिणाम से व्यक्त की जाती है। हम यह भी निर्देशित करते हैं कि बल किस, यानी कि जब आपका फोर्स है किस दिशा में कार्य करता है। साथ ही यदि लगाए गए जो फोर्स की जो डायरेक्शन है, यह परिणाम आपका होता है। जो डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, जो फोर्स चेंज करता है, इट इफेक्ट आल्सो चेंजेस, तो इसका प्रभाव भी बदल जाता है। अब आपका फ्रेंड्स अगला टॉपिक है, फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि फोर्स क्या करता है, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल वाइल टेकिंग ए पेनाल्टी किक इन फुटबॉल, जब फुटबॉल में कोई पेनाल्टी किक होती है तो प्लेयर क्या करता है, बॉल पर फोर्स लगाता है बिफोर बीइंग हिट, हिट होने से पहले। गेंद आपकी क्या होती है, रेस्ट में होती है, और स्पीड क्या होती है, जीरो होती है। द अप्लाइड फोर्स मेक द बॉल मूव टुवर्ड द गोल, जो अप्लाई फोर्स है, जो बॉल पर फोर्स लगाया गया है, बॉल क्या करेगी, मूव करेगी गोल की तरफ। सपोज द गोलकीपर डाइवर्स और जंप अप टू द सेव द गोल, सपोज करें कि जो गोलकीपर है डाइव मारेगा, जंप कूदेगा गोल को बचाने के। बाय हिज एक्शन द गोलकीपर ट्राई टू अप्लाई अ फोर्स ऑन द मूविंग बॉल, और मूविंग बॉल पर क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा उसको रोकने के लिए। द फोर्स अप्लाइड हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल, जो फोर्स है उस पर अप्लाई होगा और रुक भी सकता है, और बॉल डिफ्लेक्ट भी हो सकती है, और गोल को बचाया भी जा सकता है, और स्कोर हो जाएगा। इफ द गोलकीपर सक्सीड इन स्टॉपिंग द बॉल, जब गोलकीपर है बॉल को रोकने में सक्सेस हो जाता है तो उसकी जो स्पीड है क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। और ये देखा गया है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाता है तो स्पीड चेंज हो जाती है। अगर इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, यानी कि ऑब्जेक्ट पर जब कोई फोर्स लगाया जाता है और वो मोशन का जो डायरेक्शन है और जो आपकी स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है वो आपकी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि वो एक ही स्पीड में बिना रुके बढ़ रहा है। तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो
बढ़ जाती है। इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन अपोजिट, यानी कि जब कोई फोर्स लगाया जाता है किसी ऑब्जेक्ट पर अपोजिट डायरेक्शन में, और जो मोशन का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगा, तो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी। क्या होगी? डिक्रीज। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। सेम और अपोजिट डायरेक्शन में जब कोई फोर्स अप्लाइड होता है तो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है वो आपकी डिक्रीज होती है। ये आपके पर्टिकुलर आपके एग्जांपल्स हैं, जिसमें कुछ और उदाहरण जैसे वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी अक्सर जीत की चाल चलने के लिए चलती हुई गेंद को अपने साथियों की ओर धकेलते। कभी कभी गेंद को धक्का देकर या मारकर कोर्ट के दूसरी तरफ लौटा दिया जाता है। क्रिकेट में बल्लेबाज बल्ले से गेंद पर बल यानी फोर्स लगाकर अपने शॉट खेलता है। क्या इन मामलों में जो स्पीड है बॉल की, उसकी डायरेक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं दिखाई देते। इन सभी उदाहरणों को जो आपका है जिसमें स्पीड और किसी भी मूविंग बॉल की जो स्पीड है और डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है किसके दौरान? जब फोर्स अप्लाई किया जाता है। कैन यू इमेजिन दैट? कैन यू गिव अ फ्यू मोर एग्जांपल? अ चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो आपके चेंजेस हैं या तो इस ऑब्जेक्ट की स्पीड या फिर मोशन के डायरेक्शन की ओर, दोनों पर निर्भर करती है। इट डिस्क्राइब एज चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, जिसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ मोशन में चेंजमेंट होना। दस द फोर्स में भी ब्रिंग अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन है जब वो चेंज होता है कब? जब फोर्स अप्लाई होता है। अब आपको एक बॉक्स दिया गया है जिसमें स्टेट ऑफ मोशन के बारे में दिया गया है। जब कोई ऑब्जेक्ट स्पीड और डायरेक्शन जो आपका है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्टेट ऑफ मोशन होगा डिस्क्राइब किया जाता है जब स्पीड और डायरेक्शन का जो मोशन का जो स्पीड और डायरेक्शन पर निर्भर होता है। स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसीडर्ड टू बी स्टेट ऑफ जीरो। जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट पे होता है तो वो आपका क्या है? स्टेट जीरो स्टेट है। यानी कि स्पीड उसकी क्या होगी? जीरो होगी। अगर वो मोशन पे है तो एन ऑब्जेक्ट में बी रेस्ट और इन द मोशन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे या मोशन पे तो ये आपकी क्या है? स्टेट ऑफ मोशन। ये आपके पर्टिकुलर एप्लीकेशंस थे जिसमें ऑब्जेक्ट का जो स्टेट ऑफ मोशन है जिसमें चेंजमेंट आता है फोर्स के द्वारा, फोर्स लगाने पर। इट इज कॉमन एक्सपीरियंस दैट द मैनी टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कैन नॉट बी रिजल्ट इन द चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। ये जितने भी कॉमन एक्सपीरियंस हैं फोर्स के, जितने भी एप्लीकेशन हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, ये आपकी पर्टिकुलर जो रिजल्ट है स्टेट ऑफ मोशंस को दर्शाते हैं। फॉर एग्जांपल, अ हैवी बॉक्स मे नॉट मूव एट ऑल इवन इफ यू अप्लाई द मैक्सिमम फोर्स। जब कोई भी बॉक्स मूव नहीं होता है, जो भारी से भारी बॉक्स मूव नहीं होगा, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उसको खिसकाने में। अगेन नो इफेक्ट ऑफ फोर्स, हम लोग देखते हैं कि कोई भी फोर्स का इफेक्ट नहीं होता है। और व्हेन यू ट्राई टू पुश अ वॉल, जैसे कि वॉल है, वॉल को जब हम लोग पुश करते हैं तो कोई भी फोर्स का इफेक्ट उस पर नहीं होगा। अब आपका फ्रेंड्स अगला टॉपिक है फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो आपका फोर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकता है। अप्लाई ए फोर्स ऑन रिफ्लेक्टेड बलून बाय प्रेसिंग इन बिटवीन योर पाम। फूले हुए गुब्बारे को अपनी हथेलियों के बीच दबाकर उस पर फोर्स लगाएं। जब आटे की गोलियों को चपाती बनाने के लिए रोल किया जाता है तो उसके आकार में क्या होता है? जब आप टेबल पर रखे रबर की गेंद को दबाते हैं तो क्या होता है? इन सभी उदाहरणों से आपने देखा होगा किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने के उसका जो आपका शेप बदल सकता है। हैविंग परफॉर्म ऑल द एबव एक्टिविटीज, जिसमें क्या होता है? फोर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। फोर्स लगाने पर ही ऑब्जेक्ट का चेंजमेंट होता है। मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम द रेस्ट, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग रेस्ट क्या करते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं फ्रॉम रेस्ट से। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट मूविंग, अगर वो मूव कर रहा है तो ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज होगी और ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो चेंज होगी और ऑब्जेक्ट का जो शेप चेंज है और सम ऑफ द अदर दीज इफेक्ट, और इनमें से कुछ या सभी प्रभाव हो सकते हैं। पहला फोर्स, अगर कोई भी एक फोर्स इनमें से एक या एक अधिक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, लेकिन यह यादगार रखना महत्वपूर्ण है कि इनमें से कोई भी जो एक्टिविटीज है वो जितने भी एक्शंस है वो फोर्स ऑफ एक्शन के बिना नहीं होते हैं। Then an object cannot move by itself, कोई भी ऑब्जेक्ट है
खुद मूव नहीं होता है। इट कैन नॉट चेंज स्पीड बाई इटसेल्फ, और वो अपनी खुद से स्पीड नहीं चेंज कर सकता है। इट कैन नॉट चेंज डायरेक्शन, और वो खुद भी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता है। इट शेप कैन नॉट बी चेंज बाई इटसेल्फ, और वो फोर्स के बिना अपनी शेप चेंज नहीं कर सकता। तो यानी कि फोर्स का बहुत ही बड़ा मेन रोल है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस आपके दो तरीके के होते हैं जो आपके ऑब्जेक्ट पर लगते हैं और कांटेक्ट में। और पहला आपका कांटेक्ट फोर्स, सेकंड आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स आपके कैटेगराइज किए गए मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल, तो ये है आपके। और कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट फोर्स है, इसमें आपके तीन फोर्स आते हैं, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कांटेक्ट फोर्स। एक है फोर्स दैट कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगता है और वो किसी बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो उसको हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स ऑन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स पॉइंट आपका होगा उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने के पॉइंट को बल लगाने, यानी कि फोर्स लगाने का पॉइंट या संपर्क, या फिर हम लोग कह सकते हैं कांटेक्ट पॉइंट कह सकते हैं। मस्त। अब आपका कांटेक्ट फोर्स का जो टाइप है, जो कैटेगराइज किया गया है, तो है आपके मस्कुलर फोर्स और सेकंड आपका है फ्रिक्शनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स आपका है फोर्स दैट इज एक्सर्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ द मसल इन आवर बॉडी टर्न एज मस्कुलर फोर्स। हमारे शरीर में जो आपकी मस्कुलर मांसपेशियों की जितने भी एक्शन है, जितनी भी एक्टिविटीज है के परिणाम स्वरूप जो आपका फोर्स लगता है उससे हम कहते हैं मस्कुलर फोर्स। वी यूज हम लोग मस्कुलर, हम अपनी कुछ मस्कुलर क्रिया जैसे सांस लेना, पाचन आदि के लिए, हमारे लिए हल चलाने, खींचने या भार ढोने जैसे कार्य करवाने के लिए अपनी मांसपेशियां बल का प्रयोग करते हैं। कौन? भैंस, ऊंट या घोड़े जैसे जानवर। जैसे कि किसी या छड़ी या रस्सी के टुकड़े की मदद से बल को ऊपर उठाया जाता है, यानी कि फोर्स को ऊपर उठाया जा सकता है। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट जैसे स्कूल बैग या पानी की बाल्टी को ऊपर उठाते हैं तो फोर्स कहाँ से आता है? या बल जो आपका फोर्स है हमारे शरीर में मांसपेशियों की क्रियाओं के कारण उत्पन्न होता है। एनिमल आल्सो मेक यूज ऑफ द मस्कुलर फोर्स टू कैरी आउट द फिजिकल एक्टिविटीज एंड अदर टास्क। एनिमल्स भी मस्कुलर फोर्स की हेल्प से किसी भी चीज को उठाते हैं और किसी भी काम को पूरा करते हैं। एनिमल लाइक बुलॉक, हॉर्स, डंकी एंड कैमल आर यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस टास्क फॉर अस। एनिमल जैसे कि बैलगाड़ी, घोड़े, डंकी और कैमल आपकी यूज होते हैं किसी भी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए। इन द परफॉर्मिंग द टास्क दे यूज मस्कुलर फोर्स, जैसा आपको फिगर 8.9 में आपको दिया गया। अब आपको एक बॉक्स दिया गया है जिसमें यह मांसपेशियों का बल है जो हमें हमारे शरीर को हिलाने या मोड़ने से जुड़ी हुई सभी गतिविधियों को करने में सक्षम बनाता है। जैसा हम लोगों ने क्लास 7 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी भी डाइजेशन की प्रोसेस, किसी भी डाइजेशन का प्रोसेस करने में भोजन को पाचन तंत्र के माध्यम से धकेलना जाता है। क्या यह मांसपेशियों का बल नहीं है जो ऐसा करता है? यानी कि आपकी क्या है, या आपके पर्टिकुलर मसल आपके काम करते हैं। मस्कुलर फोर्स जिसको हम कहते हैं जो मसल्स के द्वारा आपके होते हैं। नेक्स्ट है फ्रिक्शनल फोर्स। अब आपका फ्रेंड्स अगला टॉपिक है फ्रिक्शनल फोर्स। रिकॉल सम एक्सपीरियंस, कुछ आपके एक्सपीरियंस है आपके एनसीईआरटी में गिवन है। जब हम किसी बॉल को रोल करते हैं जमीन पर, ग्रेजुअली स्लो, वह धीरे धीरे क्या होती है? स्लो डाउन होती है, और धीरे धीरे क्या आती है? रुक जाती है। ये किसके द्वारा होता है? फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा। जब हम किसी भी चीज को स्टॉप करते हैं, जैसे कि साइकिल चला रहे किस पैडल को स्टॉप करते हैं, इट ग्रेजुअली स्लो डाउन, पहले वो धीरे 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 होता है, फिर उसके बाद क्या होता है? रुक जाता है। इसी तरीके से कार, स्कूटर है, सबसे पहले हम लोग उसको स्पीड में लाते हैं, फिर इसके बाद उसको स्लो करते हैं धीरे धीरे, फिर उसके बाद वो चीज क्या होती है? रुक जाती है, यानी कि इंजन क्या होता है? स्विच ऑफ। इस तरीके से कोई भी बोट है जब रेस्ट में आती है, ए बी स्टॉप गोइंग, यानी जब हम उसको स्टॉप करते हैं तो वो बोट क्या है? रेस्ट में आती है। कैन यू ऐड सम मोर सच एक्सपीरियंस? ऐसा है इसलिए जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगाते हैं, यानी कि क्या होगा? कोई भी नो फोर्स अपीयर टू बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स नहीं दिखाई देता है, येट देयर स्पीड ग्रेजुअली, और उसकी स्पीड क्या होगी? डिक्रीज होगी, फिर इसके बाद क्या होगा? रेस्ट में आ जाएगा थोड़े टाइम बाद,
व्हाट आर कॉज द चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, ऐसा क्या कारण है जो स्टेट ऑफ मोशन में चेंजमेंट ला रहा है। तो आपका है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स आपका क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है, और जो आपका ऑब्जेक्ट का जो मोशन है जिसके डायरेक्शन है वो आपकी अपोजिट होगी हमेशा। दिस कैन बी अंडरस्टूड व्हेन द बोट स्टॉप मूविंग व्हेन वी स्टॉप रोइंग। जब हम बोट को चलाना बंद कर दे देते हैं तो बोट क्या होगी, पहले धीरे धीरे स्लो होगी, फिर इसके बाद क्या होगी, रुक जाएगी। दिस इज द ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द बोट एंड द वाटर, यानी कि वाटर और बोट के बीच में क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द ऑल दिस एग्जांपल द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जैसा हम लोगों ने देखा एग्जांपल्स में, जितने भी आपके एग्जांपल्स दिए गए थे फ्रिक्शनल फोर्स में, क्या है, जो आपका फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज करने में। इट इज द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द बॉल एंड द ग्राउंड दैट द ब्रिंग द मूविंग बॉल टू द रेस्ट। यानी कि जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स है ये आपके बॉल के सरफेस पर और ग्राउंड के बीच लग रहा है, और मूविंग जो बॉल है, जो बॉल मूव कर रही है वो आपकी किस में होगी, रेस्ट में होगी, रुक जाएगी। जब का फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन वाटर और बोट के बीच में लग रहा है, जिसकी वजह से जो बोट है रुक रही है, और वंस वी स्टॉप रोइंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट। यानी कि जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स है वो आपका हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट पर लगता है, एंड इट डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये आपका हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट के, जो आपका ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन मोशन है हमेशा अपोजिट होता है। इज द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन अराइज ड्यू टू द कांटेक्ट बिटवीन द सरफेस। यानी कि ये किसके दौरान होता है, जब सरफेस का कांटेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट के बीच में। इट इज एन एग्जांपल ऑफ द कांटेक्ट फोर्स, इट इज एसेंशियल फॉर द एजेंट अप्लाइंग अ फोर्स कैन ऑब्जेक्ट टू बी ऑलवेज इन कांटेक्ट विद इट। यानी कि हमेशा कांटेक्ट में आपका रहता है। अब आपका अब आपका फ्रेंड्स अगला टॉपिक है नॉन कांटेक्ट फोर्स। ये आपका ऐसा फोर्स है जिसमें किसी भी तरीके का फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है किसी तो ऑब्जेक्ट के बीच में, जिसको हम कहते हैं नॉन कांटेक्ट। जो आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स है आपकी तीन कैटेगराइज किए गए, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और थर्ड आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आपका मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स डज द मैग्नेट ऑन द रूलर बिगन टू द मूव व्हेन द अदर मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, जो आपके मैग्नेट्स आपके हैं, क्या रोलर पर लगा हुआ चुंबक जब हिलना शुरू करता है तब दूसरा चुंबक उसके पास लाया जाता है, तो क्या हमेशा आप पास आने वाले चुंबक की दिशा में यानी डायरेक्शन में घूमता है, वे क्या करते हैं, अवलोकन क्या सुझाव देता है, क्या इसका मतलब यह है कि दोनों चुंबकों के बीच में कोई फोर्स काम कर रहा होगा। हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा है कि दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर, यानी कि दो मैग्नेट्स क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और जो अट्रैक्ट करते हैं वो आपके अनलाइक पोल्स होते हैं। यानी कि एक अट्रैक्शन और रिपल्सन आपका दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो लगता है, और क्या होता है इसमें पुल खिंचाव होता है या फिर दूर भागते हैं। और डू यू हैव अ बिग द मैग्नेटिक कांटेक्ट फॉर द ऑब्जर्विंग द फोर्स बिटवीन देम। क्या आपने देखा है कि जो आपका मैग्नेट है जब किसी कांटेक्ट में आता है तो क्या फोर्स देखने के लिए उन्हें संपर्क में लाना होगा। अब आपका है अ मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ फोर्स वन अदर मैग्नेट विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट विद इट। जब एक कोई मैग्नेट है दूसरे मैग्नेट के कांटेक्ट में बिना किसी उस पर फोर्स लगा सकता है, चुंबक द्वारा लगाया गया जो आपका फोर्स है वो आपका है नॉन कांटेक्ट फोर्स, सिमिलरली द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट। जब मैग्नेट के द्वारा कोई भी फोर्स एक्सर्ट होता है, और चाहे वो आयरन का जो टुकड़ा है जब तो मैग्नेट घसीटता है तो किसी वस्तु पर लगाया गया या किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाया गया जो आपका फोर्स है, जैसे आपका आयरन है, आयरन के जितने भी आपके टुकड़े हैं वो क्या होगा, घसीट लेगा। ये आपका क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब आपका अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब आपका फ्रेंड अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसा कहा जाता है कि जब किसी स्ट्रॉ को कागज की शीट से रब किया जाता है तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है। ऐसे स्ट्रॉ अवशोषित यानी कि चार्ज बॉडी का एग्जांपल है। जब आपका फोर्स है किसी भी चार्ज बॉडी के दौरान कोई भी फोर्स एक्सर्ट होता है किसी एनर चार्ज की ओर, तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वहां पर जो फोर्स आपका लगता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब कोई फोर्स या
जो आपका फोर्स है तभी कार्य करता है जब दोनों जो आपके ऑब्जेक्ट है या बॉडीज है संपर्क में नहीं होते। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देयरफॉर इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? यहाँ का नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल। अब आपका फ्रेंड्स अगला टॉपिक है ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑब्जेक्ट और थिंग फॉल टुवर्ड द अर्थ। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी चीज को पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती है क्योंकि वह उन्हें अपनी ओर खींचती है। और ये आपका जो फोर्स है इसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फिर जस्ट ग्रेविटी। ये आपका अट्रैक्टिव फोर्स होता है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट। जो आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटी है यह सारे ऑब्जेक्ट में लगता है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ऑन ऑल ऑफ अस ऑल द टाइम विदाउट आवर बीइंग अवेयर ऑफ इट। यानी कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है हम सभी पर हर समय कार्य करता है और हमें इसका पता भी नहीं चलता। जैसे ही हम किसी भी टैप को खोलते हैं, किसी भी नल को खोलते हैं तो पानी जमीन की ओर बढ़ने लगता है, बहने लगता है। ये किसके कारण है? ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। और जो आपका वाटर इन द रिवर, जो आपका जैसे कि नदियों का जो पानी है नीचे की ओर बहता है वो किसके कारण है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा। अब आपको एक बॉक्स दिया गया है जिसमें ग्रेविटी के बारे में बताया गया है। ग्रेविटी अर्थ की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है अकेले। यह वास्तव में ब्रह्मांड में हर ऑब्जेक्ट, चाहे वह छोटी हो, स्मॉल हो या लार्ज हो, हर दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाती है। इस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आपका फ्रेंड्स अगला टॉपिक है प्रेशर, यानी कि दबाव हम लोग हिंदी में कह सकते हैं। द यूनिट फोर्स दैट एक्ट ऑन द पर यूनिट एरिया ऑफ एन सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। किसी भी सरफेस के प्रति इकाई यानी कि पर यूनिट एरिया, जो आपका जो एरिया पर कार्य करने वाले इकाई बल को यानी कि जो आपका यूनिट फोर्स है उसको हम कहते हैं प्रेशर। और ये आपका रिलेशनशिप है प्रेशर और फोर्स के बीच का। और जो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। जैसे कि लकड़ी के बोर्ड में जब हम कील को उसके सिर के स्थान पर उसके नुकीले सिरे से ठोकना आसान होता है क्योंकि छोटा जो आपका एरिया समान जो आपका जो फोर्स लगेगा, फोर्स आपका समान लगेगा और अधिक दबाव होगा। और अधिक दबाव यानी कि ज्यादा प्रेशर लगेगा और कील एक ही धक्के में आसानी से लकड़ी में डस जाएगी। और थर्ड है जो प्रेशर का जो मेजरमेंट होता है ऐसा यूनिट वो आपका है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, जो आपके इक्वल होता है 1 पास्कल के बराबर। सीन दैट द फ्लूइड एंड गैसेस आल्सो एक्सर्ट प्रेशर लाइक सॉलिड। जैसा कि यह देखा गया है कि जैसे कि आपका जो फ्लूइड और गैसों में भी जब आपका सॉलिड है और जितने भी आपके पर प्रेशर डालती है या ठोस वस्तु आमतौर पर केवल नीचे की दिशा में ही दबाव डालती है जो अधिकांश उसके भार के कारण होता है। इसके विपरीत तरल पदार्थ जो आपका है लिक्विड और गैस है में चारों तरफ से क्या दबाव पड़ता है यानी प्रेशर डाला जाता है, एग्जर्ट होता है। इट कैन बी नोटिस दैट द व्हेन अ वाटर पाइप लीक। जब हम लोग देखते हैं कि जब कोई भी वाटर पाइप लीक होता है यू कैन सी द फाउंटेन ऑफ वाटर कमिंग इन ऑल द डायरेक्शन। जब आपका फाउंटेन है तो आप सभी दिशाओं में पानी के फव्वारे देख सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी पाइप की दीवार पर दबाव डालता है। इसी तरीके से जब बलून में हम लोग होल कर देते हैं तो हवा सभी दिशाओं में निकल जाती है। इससे पता चलता है कि जो आपका लिक्विड है और गैस जैसे अपने बर्तनों की दीवारों पर दबाव डालती है। एट विच स्टेज वी कंसीडर ओनली, यानी कि इस स्तर पर हम केवल इन बातों पर विचार करते हैं जो इस सतह के जो आपके परपेंडिकुलर है कार्य करते हैं जिस पर प्रेशर की गणना की जाती है। अब आपका फ्रेंड्स अगला टॉपिक है प्रेशर, यानी कि दबाव हम लोग हिंदी में कह सकते हैं। द यूनिट फोर्स दैट एक्ट ऑन द पर यूनिट एरिया ऑफ एन सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। किसी भी सरफेस के प्रति इकाई यानी कि पर यूनिट एरिया, जो आपका जो एरिया पर कार्य करने वाले इकाई बल को यानी कि जो आपका यूनिट फोर्स है उसको हम कहते हैं प्रेशर। और ये आपका रिलेशनशिप है प्रेशर और फोर्स के बीच का। और जो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। जैसे कि लकड़ी के बोर्ड में जब हम कील को उसके सिर के स्थान पर उसके नुकीले सिरे से ठोकना आसान होता है क्योंकि छोटा जो आपका एरिया समान जो आपका जो फोर्स लगेगा, फोर्स आपका समान लगेगा और अधिक दबाव होगा।
अधिक दबाव यानी कि ज़्यादा प्रेशर लगेगा और कील एक ही धक्के में आसानी से लकड़ी में धँस जाएगी। और थर्ड है, जो प्रेशर का जो मेजरमेंट होता है एसआई यूनिट, वो आपका है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, आपके इक्वल होता है 1 पास्कल के बराबर। इट सीन दैट द फ्लूइड एंड गैसेस आल्सो एक्सर्ट प्रेशर लाइक सॉलिड। जैसा कि यह देखा गया है कि जैसे कि आपका जो फ्लूइड और गैसों में भी जब आपका सॉलिड है और जितने भी आपके उस पर प्रेशर डालती है या ठोस वस्तु आमतौर पर केवल नीचे की दिशा में ही दबाव डालती है, जो अधिकांश उसके भार के कारण होता है। इसके विपरीत तरल पदार्थ जो आपका है लिक्विड और गैस है, में चारों तरफ से क्या दबाव पड़ता है, यानी प्रेशर डाला जाता है, एग्जर्ट होता है। इट कैन बी नोटिस दैट द व्हेन अ वाटर पाइप लीक, जब हम लोग देखते हैं कि जब कोई भी वाटर पाइप लीक होता है, यू कैन सी द फाउंटेन ऑफ वाटर कमिंग इन ऑल द डायरेक्शन। जब आपका फाउंटेन है तो आप सभी दिशाओं में पानी के फव्वारे देख सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी पाइप की दीवार पर दबाव डालता है। इसी तरीके से जब बलून में हम लोग होल कर देते हैं तो हवा सभी दिशाओं में निकल जाती है। इससे पता चलता है कि जो आपका लिक्विड है और गैस है, गैस जैसे अपने बर्तनों की दीवारों पर दबाव डालती है। एट विच स्टेज वी कंसीडर ओनली, यानी कि इस स्तर पर हम केवल इन बातों पर विचार करते हैं जो इस सतह के जो आपके परपेंडिकुलर है, कार्य करते हैं, जिस पर प्रेशर की गणना की जाती है। अब आपका फ्रेंड्स अगला टॉपिक है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एंड गैसेस, यानी कि लिक्विड और गैसेस के द्वारा प्रेशर किस तरीके से एक्सर्ट होता है। लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। जो आपका लिक्विड का जो कंटेनर है दीवारों पर प्रेशर डालता है, जैसे कि गैसें अपने कंटेनर की दीवार पर प्रेशर डालती है, यानी कि इसके द्वारा होता है वॉल ऑफ कंटेनर में जब प्रेशर पड़ता है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फ्रेंड्स अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं वायु दाब। एयर आर अराउंड अस, हमारे चारों ओर हवा, हवा की जो आपका एनवलप है एयर का, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। The atmospheric air extends up to many kilometers above the surface of the earth. वायुमंडलीय वायु पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है और इस वायु द्वारा डाला गया प्रेशर वायुमंडलीय जबकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। यानी कि एयर के द्वारा जब कोई प्रेशर एक्सर्ट होता है उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर की जो यूनिट होती है वो आपकी होती है फोर्स पर यूनिट एरिया। इफ वी इमेजिन अ यूनिट एरिया एंड वेरी लॉन्ग सिलेंडर स्टैंडिंग ऑन द filled with the air, जैसा आप लोग देख सकते हैं कि एक सिलेंडर है जिसमें एक लंबा सिलेंडर है जिसमें एयर फिल की गई है, जिसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी और हवा पर जो आपके ग्रेविटेशनल फोर्स और एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो आपका होता है। जैसे आप लोग 8.17 में आप लोग देख सकते हैं कि आपका होगा यूनिट एरिया, ये आपका होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट है व्हेन यू प्रेस द सकर द मोस्ट ऑफ द एयर बिटवीन द, जब हम सकर को प्रेस करते हैं तो कप और स्केप, जो आपका सरफेस स्केप है कप में और सतह के बीच की ज़्यादातर हवा बाहर निकल जाती है और सकर सतह से चिपक जाता है क्योंकि इस पर आपका लगता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टू पुल द सकर ऑफ द सरफेस, सकर को सतह से खींचने के लिए लगाया गया जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और काबू पाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। यह गतिविधि आपको वायुमंडलीय दबाव के परिणाम के बारे में एक विचार दे सकती है। वास्तव में किसी भी इंसान के लिए सतह को सतह से खींचना संभव नहीं है यदि सतह और सतह के बीच में बिल्कुल भी हवा ना हो, क्यों इससे आपको यह अंदाजा होता है कि वायुमंडलीय आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वहाँ पर कितना बड़ा होगा। और जो आपका एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की हाइट और जो आपकी है 15 × 15 सेंटीमीटर, जो आपके 8.19 में गिवन है, जिसमें द्रव्यमान वाली एक वस्तु पर लगने वाला जो आपका है ग्रेविटेशनल फोर्स के लगभग बराबर होगा। और यही रीज़न है कि जैसे जिस तरीके से जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है इसके नीचे हम इसलिए नहीं प्रेस करते क्योंकि हमारे शरीर के अंदर का दबाव भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है और बाहर के दबाव को हम संतुलित करते हैं। आप लोग 8.17 में आप लोग देख सकते हैं। और दिया गया द फोर्स ड्यू टू एयर इन अ कॉलम ऑफ द हाइट ऑफ द एटमॉस्फेरिक एंड एरिया आपका कितना सेंटीमीटर, जैसा आपको 8.19 में आपको गिवन है। और जिसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो ऑब्जेक्ट पर जो लग रहा है इसका मास है 225 किलोग्राम और यूनिट है फोर्स में 2250 न्यूटन। और यही रीज़न है कि इसमें जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के नीचे इस
हम इसलिए नहीं दबते क्योंकि हमारे शरीर के अंदर का दबाव भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, बाहर के दबाव को संतुलित करता है, यानी बैलेंस। अब आपको एक बॉक्स दिया गया है जिसमें दिया गया है डिड यू नो, क्या आप जानते हैं 17वीं सदी के जर्मन वैज्ञानिक ओटो वॉन क्विरिक ने बर्तन से हवा निकालने के लिए पंप का आविष्कार किया था। इस पंप की मदद से उन्होंने नाटकीय ढंग से हवा के दबाव के बल का प्रदर्शन किया। उन्होंने 21 सेंटीमीटर व्यास वाले यानी कि 51 सेंटीमीटर डायमीटर का हेमिस्फेयर लिया और जो आपका है टू हॉलो आपके लिए मेटल और उनमें पोलार्ड को जोड़ा और उसमें से हवा बाहर निकाली। फिर उन्होंने उन्हें अलग करने के लिए प्रत्येक हेमिस्फेयर पर 8 गोले लगाए, जैसा आप लोग 8.20 में आप लोग देख सकते हैं। और हवा का दबाव इतना अधिक था कि यानी हेमिस्फेयर को अलग नहीं किया जा सकता। आपके एनसीईआरटी में गिवन है, तो आप लोग जाके देखो। तो फ्रेंड्स आज का जो लेसन है फिनिश होता है और फ्रेंड्स आपके पर्टिकुलर आपके जो कीवर्ड्स हैं आप क्या थे और व्हाट यू हैव लर्न हम लोगों ने इस चैप्टर से कितना सीखा ये आपकी सब आप लोग देख सकते हैं, आपके एनसीईआरटी में गिवन है। तो फ्रेंड्स आज का जो वीडियो सेशन है फिनिश होता है। आई होप आपके वीडियो सेशन इस वीडियो सेशन में लेसन 7 फोर्स एंड प्रेशर डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स आज का जो वीडियो सेशन है फिनिश होता है। आई होप आपके वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स अगर आप ये वीडियो सेशन देख रहे हैं फर्स्ट टाइम है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कौशल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आपके टाइम पहुंच सके। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो सेशन अच्छे लगे, वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को ताकि वीडियो सेशन आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ही हेल्प करेगा आपकी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने में। और फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो सेशन से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू ऑल। और फ्रेंड्स ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जहाँ पर आप लोग लर्न कौशल को आप लोग फॉलो कर सकते हो और लर्न कौशल के माध्यम से हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको लेटेस्ट टीचिंग एग्जाम्स की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे टाइम से। और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करना, इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल फॉलो करना, एजुकेशन आपको टाइम से मिल सकता है। तो फ्रेंड्स आज का जो सेशन है फिनिश होता है। आई होप आपके वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फ्रेंड इसी तरीके के इंडस्ट्री वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।